जय बजरंगबली, जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शो। तो ये फ्राइडे के लिए वीडियो है। फ्राइडे विल बी अ ब्लैक फ्राइडे टुमारो अगेन। मैं ये फिर से आपको बोल रहा हूँ, ब्लैक फ्राइडे आने वाला है कल। अगर गैप अप मिल जाए कहीं भी तो मेरे हिसाब से वेट फॉर द बॉटम टू बी कट। जी हाँ, पहली कैंडल अगर बनती है, मैं 5 मिनट्स की कैंडल 15 मिनट में लगा रहा हूँ आपको। 15 मिनट की कैंडल का बॉटम जैसे ही कटे, या 5 मिनट्स को ले लीजिए शॉर्टर टेन्योर एंड क्विक रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों जैसे 5 मिनट कैंडल का बॉटम कटे तुरंत शॉर्ट कर दीजिए। कल हैवीली बेरिश डे लग रहा है मुझे, कल बहुत बुरा बेरिश डे रहेगा। अगर गैप अप मिल जाए समझिए शॉपिंग का टाइम है, लॉटरी है आपके लिए। जी हाँ, तो जैसे आज 39,216 पे कैंडल कटी थी, आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिए ऐसे मोमेंट्स पर। दिस अमेजिंग टाइम वेयर यू कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट। कल भी यही करिएगा। कल का डेटा जो दिखा रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। कल ब्लैक फ्राइडे हो सकता है फिर से दोस्तों। तो लेवल्स की बात करेंगे। अभी एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ऊपर उठ चुका है, पहले तो गिरा हुआ था, दिख रहा था। बट आपको मैंने हमेशा एक बात जरूर बोली है, आपको हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, डाउ जोन्स 200 पॉइंट नेगेटिव है दोस्तों। अभी बढ़िया गैप डाउन एंड ओपनिंग करिए, पर ये गैप बना दिया तो गैप फिल करने की कोशिश करेगा। रात तक शायद ये गैप फिल कर दे एंड क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा क्या कर रहा है। सुबह डाउ फ्यूचर्स भी डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं नैस्डैक इज ऑल्सो नेगेटिव, बम्पर गैप डाउन मारा है नैस्डैक ने। गैप देखिए कितना बड़ा गैप क्रिएटेड है। ये फिल होगा, गैप विल नेवर सस्टेन। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, गैप वापस से फिल होगा, फिर वापस नीचे गिर जाए तो ठीक है। पर आप देखिए क्या बड़ा गैप डाउन है, कितनी बड़ी कमजोरी है यूएस मार्केट्स में। आप देख सकते हैं अभी यूएस फ्यूचर इज ऑल्सो रनिंग नेगेटिव, उसके साथ साथ मेजर ऑफ द मार्केट्स वर ऑल्सो नेगेटिव दोस्तों। तो आपको समझ के रखना है। मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मार्केट जो दिखता है, जो होता नहीं है, याद रखिएगा। जो दिख रहा है आपको वो है नहीं मार्केट में। एंड यूएस मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड 200 EMA। जी हाँ, 200 EMA के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलता रहा हूँ, इंडिया मार्केट्स में जो घसीटा गया है, घसीट लिया इन्होंने, पर एट दी एंड हम यूएस मार्केट को ही फॉलो करेंगे, हम कुछ और नहीं फॉलो करेंगे। तो कम से कम अपनी पोजीशन खाली रखिए। मैं बुलिश हूँ कुछ सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट का फोकस है बजट में। मैंने बजट को डिक्रिप्ट नहीं किया, आपके सामने टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, पर बजट का फोकस है इंफ्रा, डिफेंस एंड रेलवे। 3 सेक्टर हैं, इसके स्टॉक्स उठाइए, ढूंढिए। मैंने मेंबर्स को शेयर किया है अपने ग्रुप में। आप अगर मेंबर नहीं हैं तो यू कैन बी अ मेंबर थ्रू टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम इज़ अ फैमिली, आप नीचे एड्रेस आप देख सकते हैं। एंड प्रो मेंबरशिप है, बहुत चीप मेंबरशिप दे रहा हूँ एंड अमेजिंग इनपुट्स देता हूँ। पूरे ईयरली मेंबरशिप है सिर्फ 1500 रुपीज़ में। एंड आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए किसी भी लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको मेंबरशिप फ्री मिलती है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मैं सारे पोर्टफोलियो बनवाऊंगा आपका सॉलिड, आपको कई बार ट्रेड्स दूंगा, लेवल्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। दिस इज द वे यू कैन मेक अ गुड मनी विद द बेस्ट ग्रुप जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं रियलिस्टिक होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझसे लोग जुड़े आकर, इसीलिए मैंने सिर्फ 1500 बक्स में 1 साल की मेंबरशिप आपको दे रहा हूँ। एंड जो मेंबर्स हैं वो खुद जानते हैं मैं कई बार अच्छे इनपुट से, तो मैं बहुत सॉलिड स्टॉक्स दिए हैं सबको। यही सेक्टर बुलिश रहेंगे, सबकी पिटाई होगी, इंडेक्स नीचे आएगा। 200 EMA अगर हम निफ्टी में देखते हैं, अगर आप चल के, तो आपको कहाँ दिखता है, ये है 200, 1600, 375। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है। यहाँ से 1200 पॉइंट और गिरेगा। एंड अगर हम 16,400 तोड़ते तो हम और नीचे के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं ईजिली। हम 15,000 के लेवल्स टेस्ट करके फिर बाउंस मार सकते हैं और फिर हम तेज़ी से गिर सकते हैं। ये होने वाला मार्केट 14,500 इज़ माई डेडलाइन, जहाँ पे मैं तगड़ी शॉपिंग करूँगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करूँगा। पर इनफैक्ट आई एम बुलिश ऑन रेलवे, डिफेंस एंड इंफ्रा, दैट इज सीमेंट पे मैं बुलिश हूँ। आप लोग भी हो सकते हैं, आप भी स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आइए जुड़िए। बी द पार्ट, सबसे अच्छा ग्रुप है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप किसी भी लिंक से अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो पेटीएम है, चाहे एलिस ब्लू है, चाहे वो अप स्टॉक्स है, मैंने सस्ते और बेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे आप ऐसा बचाएं, जैसे पेटीएम का है 10 रुपीज़ पर ट्रेड चार्जेस हैं FNO के, सबसे चीपेस्ट FNO देता है पेटीएम। एंड स्टॉक्स आर कम्प्लीटली फ्री डिलीवरी। तो आप सबके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ जाइए, उनसे ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैंने यही कहना है, 200 EMA तक हम आएंगे। बैंक निफ्टी में तो गजब का मूव है दोस्तों, 39,000 पे यू कैन गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी। सोचिए, मार्च का पुट लीजिए और बैठिए, मार्च के पुट से ट्रेड करिए दोस्तों। यू कैन हैव अ अमेजिंग मूव इन दिस बैंक निफ्टी। अगर हम 200 EMA तक आ गया ना बैंक निफ्टी, सोचिए 35,540 पे दिखा रहा है, तो अराउंड 35,000 के लेवल्स आपको दिखेंगे। 4,000 पॉइंट यहाँ से, क्या अमेजिंग आप पैसा बना सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा।
बट पोजीशन हमेशा लाइट रखिए एंड मूव के साथ काम करिए, मैं यही बोलूँगा। दिस इज़ कम्प्लीटली एजुकेशनल वीडियो। मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही अपना डिस्क्लेमर दे दिया है, पर ये एजुकेशनल पर्पस है। मैं कभी कोई ट्रेड्स के लिए आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करके ही लीजिए। आपके ना मुनाफे ना नुकसान के लिए मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही ये चैनल है। तो चलिए जल्दी से बात करेंगे क्या हो सकता है लेवल्स पर। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, 10,485 करोड़ का ऑप्शन बाइंग हुई है आज। कल बम्पर गिरेगा मार्केट में, ये फिर से आपको बता दे रहा हूँ। आज दोनों ने मिलकर सेल किया, DII ने 300 पॉइंट एंड 1500 करोड़ की सेलिंग करी FII ने। देखिए DII कोई नहीं है, म्यूचुअल फंड वाले हैं। आपका पैसा जा रहा है। जो लोग इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, अपना दिमाग की बत्ती जला कर करें। मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई, ये आपका मेहनत का पैसा है। मैंने सेक्टर बता दिए हैं जो बुलिश हैं, उनमें एक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए। बहुत मल्टी बैगर ये स्टॉक्स बनेंगे डिफेंस के और आपके डिफेंस, सीमेंट एंड आपका रेलवे, ये बहुत मल्टी बैगर बनेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे पिंग करके आप पूछना पूछ सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम एड्रेस, आप जरूर आइए। आई कैन हेल्प यू इन दिस। और मेंबरशिप ज्वाइन करिए, बहुत सस्ती मैंने इसीलिए कर रखी है कि आप एक साल के लिए आप आइए, मेंबर बनिए एंड यू विल सी अ क्वालिटी इनपुट्स गिवन बाय मी ओवर देयर। तो जल्दी चलिए डिस्कस करते हैं लेवल्स कल के एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो। और कुछ है नहीं ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए। आई वॉज वेरी क्लियर। हम नीचे आएंगे। आज मेरी 17,600 की हमने एक्सपायरी सेल करी थी, मैंने मेंबर्स को भी दिखाया। 125 पे हमने सेल किया था एंड द एक्सपायर एट 5 पैसे। सोचिए इतना अच्छा पैसा था। द व्यू वॉज वेरी क्लियर, नीचे ही आना चाहिए। आई वॉज होल्डिंग दैट एक्सपायरी एंड एवरीथिंग पेड ऑफ, सब पे ऑफ कर गया है मुझे जो एक्सपायरी आज की हुई है। तो दीज आर द लेवल्स दोस्तों, प्लीज़ लिख लीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए गैप बचा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। इस गैप को फिल करने तो आएगा ही आएगा। निफ्टी 17,100 का लेवल है। सोचिए यहाँ से 500 पॉइंट है, 400 पॉइंट से जो गिरावट दिख ही रही है, क्योंकि ये गैप है। देखिए ये गैप है एंड दिस इज द लेवल्स विच कैन बी टेस्टेड। 17,181 से 17,109 तक ये लेवल्स आराम से आ सकते हैं। तो मेक गुड मनी इन निफ्टी। मैं बोल रहा हूँ ये गैप फिल होगा दोस्तों। इसको फिल करने के लिए जब भी आ जाए, मार्च के पुट में खेलिए, आपको ये 300-400 पॉइंट आराम से फ्री के मिलेंगे दोस्तों। एंड बहुत लाइट पोजीशन बनाइए। अगर और ऊपर जाता है, अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है मार्च की पुट, तो उसको ऐड करिए, एक एक करके करिए। जुआ मत खेलिए कि 100 लॉट एक ही बार में बना दिए और शिव भाई वो अगेंस्ट चला गया, मैं तो लॉस हो गया। देखिए मेरा डिस्क्लेमर क्लियर है, मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, बट मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ। इसके आपकी जिम्मेदारी और इस पर डिपेंड करता है आपका एनालिसिस क्या करता है। डू एनालाइज थिंग्स बिफोर यू पुट इन द मनी इन द मार्केट एंड डू कंसल्ट विथ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो ये निफ्टी है, निफ्टी ने आज क्लोज किया है 17,560, बम्पर नीचे की क्लोजिंग दी है। टॉप लगाया था आपका 7793 का, ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर आपको बुलिश होना है निफ्टी में तो 17,600 के ऊपर ही होना है। 17,600 के ऊपर आप बुलिश रहेंगे। 10 EMA की लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं, ये रेजिस्ट करेगा मार्केट को एंड 17,600 के ऊपर चलता है तो बुलिश होइएगा। प्लीज़ डोंट बी शॉर्ट ओवर देयर, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। इसके नीचे ही शॉर्ट करिएगा। पहला रेजिस्टेंस होगा 67678, दूसरा रेजिस्टेंस होगा आज का टॉप 17793, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 17885 एंड चौथा रेजिस्टेंस 17960। ये कुछ रेजिस्टेंस होंगे ऊपर के जो मार्केट को रोकेंगे ऊपर जाने के लिए। एंड नीचे शॉर्ट कहाँ से करना है आपको, 17494 पे आप शॉर्ट जा सकते हैं मार्केट में। 7494 के बाद सीधे आपको लेवल 17291 का मिलेगा, तो शॉर्ट करिए 17494, 17500 के नीचे। पहला सपोर्ट होगा 17411, दूसरा सपोर्ट होगा 7291 एंड तीसरा सपोर्ट मुझे 17110 का लगता है जो गैप फिल कर देगा। तो दिस इज फ्यू सपोर्ट जो आप देखिए शॉर्ट आने ही आने हैं। 17110, 17007, 1700, ये कुछ सपोर्ट्स हैं नीचे के जो निफ्टी में आ सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं सीधा। बैंक निफ्टी क्लोज अराउंड 39,000, अमेजिंग लेवल्स। अभी 10 EMA के नीचे है, 10 EMA को रेजिस्ट करेगा 39076। तो अगर 39117 के ऊपर चलना शुरू करते ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर चलता है। ये आज की पहली कैंडल भी यही बनी थी जिसके ऊपर मैं बुलिश हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है। 39117 के ऊपर चलना शुरू करता है तभी आप इसको बाय करिएगा। 39292 के लिए 39448, 39740, 39945 एंड 4164 ये कुछ लेवल्स रहेंगे। नीचे शॉर्ट करना है आपको इसी लेवल के नीचे 38849 850 के नीचे शॉर्ट जाइए। गैप बचा हुआ है, गैप फिल करेगा ही करेगा। 38,500 का गैप फिलिंग हो जाएगा तो आपको सीधे 300 पॉइंट का रैली ऐसे ही मिल रहा है बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी इसके नीचे सपोर्ट ले सकता है 38,148, 37,854 एंड 37,589 सारे लेवल्स हैं। आप प्लीज़ इनको ड्रॉ करके रख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
मैं वादा करता हूँ इनसे अच्छा वे ऑफ ट्रेडिंग मार्केट कुछ नहीं होता दोस्तों। ब्रेंट क्रूड इज क्रेजिंग लाइक क्रेजी राइट नाउ, 89-90 के लेवल्स पे है। ब्रेंट क्रूड बहुत पागल होने वाला है आने वाले महीनों में, मार्केट को ये लेके डूबेगा अपने साथ, मैं बता रहा हूँ ये उड़ेगा और ये डूबेगा। यूएसडी हैज़ बिकम बिट वीक राइट नाउ, सुबह मजबूती दिखा रहा है 75 के लेवल्स पे, अभी थोड़ा टूटा हुआ है, तो वील हैव टू कीप अ कीन वॉच। यूएसडी 10-year बॉन्ड्स आर बीइंग बुलिश राइट नाउ, पैसा मूव हो रहा है फिक्स हेवन में, दिस इज़ द सेफ हेवन जो जहाँ पैसा मूव हो रहा है। पर और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के लिए भी, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ एट 7% एंड यील्ड इज़ एट 1.83। तो जितने लोग को ये सब समझ में आता है तो मैं उनको बताना चाहूँगा इसको कवर अप करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन हैज़ टू कम डाउन बिलो द यील्ड, दिस इज़ द कैलकुलेशन वॉट द सेंट्रल बैंक्स वर्क। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया की 10-year बॉन्ड्स अराउंड 6.4 है एंड हमारे जो इन्फ्लेशन है वो 5.6-5.5 के अराउंड है। तो हमेशा यील्ड ज़्यादा होती है तो ही सेफ्टी रहती है, और यहाँ गड़बड़ी हो गई है यूएस में, आप समझिएगा। आई विल नॉट गेट इनटू अ डीप ऑन दिस कन्वर्सेशन बिकॉज शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते हुए चीज़ें, तो ज़रूरत भी नहीं है। आप डॉलर इंडेक्स देखिए बुलिश था पर इसने नीचे आया है, इट हैज़ टू कट द टॉप ऑफ 97.45, तो इसके बाद मजबूती आएगी। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप एन आई एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको यही दिखाना चाहता है। अगर आप प्रो मेंबर बनना चाहते हैं, ऊपर नंबर है, आप पिंग करिए एंड जॉइन मी इन द वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, एंड नीचे टेलीग्राम का है, प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं बहुत अच्छी रिसर्च वहाँ शेयर करता था। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, प्लीज़ जरूर पिंग करिए, आके व्हाट्सएप करिए, या आप टेलीग्राम पे डालिए, या आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइज। तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घर में, अपने माँ बाप को खुश रखिए, थैंक यू।